साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल RW वाला पर। और आज की क्लास आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए यूपीजी के सॉरी आपका जीएस का यूपीपी जीएस का जो सेट नंबर आपका 2 जो नवीन सर के द्वारा लिया जा रहा है। 15 सेट सीरीज में वो कराने वाले हैं और 15 सेट की जो आपका रिवीजन क्लास हम आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। पीडीएफ की इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। जो प्रोसेस आपको टेलीग्राम चैनल पर बताया जाए उस तरीके से आप पीडीएफ ले सकते हैं। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप इसे ज्वाइन हो सकते हैं। और यदि मैं अपने टेलीग्राम चैनल का नाम बता दूं तो ये RWA यूपीपी फ्री एग्जाम, ये हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम होने वाला है। इसे आप जैसे ही टेलीग्राम पर सर्च करते हैं तो वहां पर ये आ जाता है और आप इसे ज्वाइन हो सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? सेल्यूकस निकेटर को कब पराजित किया? तो 305 बीसी में पराजित किया था। अब साथ ही मौर्य वंश के संस्थापक देखने को मिलते हैं। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे वो चाणक्य थे, विष्णुगुप्त थे, यानी कि कौटिल्य भी इन्हें कहा जाता है। और ये कौटिल्य ही नहीं थे, कौटिल्य ये प्रधानमंत्री भी थे मौर्य शासक में, मौर्य वंश में। और इनकी जो बुक देखने को मिलती है वो अर्थशास्त्र देखने को मिलती है और ये राजनीति पर लिखी गई बुक है। साथी वही बात करें सर आदि आप वहीं साथ ही अगले प्रश्न की बात करने वाले हैं। तो अगले पॉइंट पर जो प्रधानमंत्री थे ये मगध पर शासन, हर्यक वंश के जो मगध पर जो शासन रहा है वो आपके हर्यक वंश, बिंबिसार इसके संस्थापक थे। आपके शिशुनाग वंश, आपका शिशुनाग थे इसके संस्थापक, नंद वंश और मौर्य वंश, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हैं। अगला प्रश्न है आपका जो महाजनपद थे वो 16 महाजनपद देखने को मिलते हैं और ये सबसे शक्तिशाली आपका मगध देखने को मिलता है। अगला आपका चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार आता है और बिंदुसार के बाद आपका अशोक आता है जो कि 269 से 232 बीसी तक देखने को मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। एंड्रोकोट्स और सेंड्रोकोट्स इसी के नाम हैं। दरबारी इसके में दरबारी इनका जो विदेशी देखने को मिलता है मेगास्थनीज था और इसकी बुक इंडिका देखने को मिलती है। ये आपका धर्म, ये जैन धर्म को मानता था और दीक्षा भद्रबाहु से ली थी। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 2, अशोक सम्राट ने अपने जो राज्याभिषेक में कितने वर्ष कलिंग पर विजय प्राप्त की? तो 8 वर्ष बाद विजय प्राप्त की। 269 बीसी से 232 तक ही रहा। बौद्ध धर्म का अनुयायी देखने को मिलता है। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन देखने को मिलता है। इसकी राजधानी तोसली देखने को मिलती है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 3, अशोक के अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख है? तो दूसरे शिलालेख में है। इसमें आपका उल्लेख चोर, चेर, पांडे और सत्यपुत्र का यहाँ पर वर्णन देखने को मिलता है। अशोक के कुल शिलालेख की बात होगी साथ ही 14 हैं। गुहालेख आपके 3 और स्तंभ लेख 7 देखने को मिलते हैं। अभिलेखों की खोज 1750 में टी फेंथलर ने की थी और इनको पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में। सांची का स्तूप रायसेन एमपी में है। यूनेस्को में 1989 में शामिल किया गया। इसे अशोक ने बनवाया था। खोज रॉयलेट 1818 में की थी। खोज रॉयलेट ने की थी 1818 में। वो जो भरहुत स्तूप है ये पुष्यमित्र शुंग ने बनवाया 1873 में। कनिंगम ने खोजा था ये और सतना एमपी में ये देखने को मिलता है। अगला प्रश्न नंबर 4 आपका जो आपका पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ कराए गए थे, यानी अश्वमेध कराए गए, इनके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो ये अयोध्या लेख से मिलती है। अयोध्या लेख से पतंजलि ने ये किए थे और बुक योग दर्शन इनकी देखने को मिलती है पतंजलि का। वही बात करें वैदिक धर्म का पुनर्संस्थापक ये माना जाता है पुष्यमित्र शुंग को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, सातवाहनों की राजधानी अमरावती थी, पैटर्न थी, जो कि प्रतिष्ठान महाराष्ट्र के देखने को मिलते हैं। हर्यक वंश बिंदुसार था, राजगीर इसकी राजधानी। शिशुनाग वंश में पुष्यमित्र शुंग देखने को मिलते हैं और विदिशा इनकी राजधानी। गढ़वाल में चंद्रदेव, वाराणसी राजधानी थी। पल्लम में सिंह विष्णु, कांची इनकी राजधानी थी। चोल में विजयालय और राष्ट्रकूट में दंती दुर्ग था और ये मान्यखेत इनकी राजधानी देखने को मिलती है। अगला है किस अभिलेख में भारतवर्ष का प्राचीन प्रमाण मिला है? तो खारवेल का जो हाथी भाव अभिलेख है उससे प्रमाण मिले हैं। जूनागढ़ अभिलेख आपका रुद्रदामन ने जारी कराया। एहोल अभिलेख पुलकेशन साइकिल का था और अयोध्या अभिलेख आपका धनदेव का देखने को मिलता है। अगले प्रश्न की बात हो सकती है यूके उत्तराखंड को कब अलग किया गया? तो 9 नवंबर 2000 को अलग हुआ। अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 में नेफा था और यहाँ पर जोड़ा गया। अगला है आपका झारखंड आपका 15 नवंबर 2000 को और गोवा आपका 30 मई 1987 को बने थे। तेलंगाना की बात होगी तो 2 जून 2014 को बना और जम्मू और कश्मीर जो कि यूटी हैं ये आपका 5 अगस्त 2019 को वो ये अलग हुए थे और लागू ये हुए थे आपका 31 अक्टूबर 2019 को। अगला आपका भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन आपका 1956 में किया गया। फजल अली आयोग में सदस्य 3 थे। गठित करने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। गठित भाषा के आधार पर गठित जो पहला राज्य था वो आंध्र प्रदेश था जो कि 1953 में हुआ, देख रहे हो, और बांचू समिति के द्वारा ये हुआ था। अगला आपका संविधान सभा का कौन सा आर्टिकल है जो कि आपके संसद में नागरिकता के अधिकार को नियंत्रित करने की शक्ति देता है? तो आर्टिकल 11 है।
नागरिकता अधिनियम 1955 में आया और CCA 2019 में आया। जो नागरिकता संशोधन अधिनियम था वो आपका कब आया, तो ये आपका 2019 में आया। मौलिक अधिकार सभी को नहीं दिया जा सकता, सिर्फ भारतीयों को। ऐसे कौन से मौलिक अधिकार था, वो आपका मौलिक अधिकार 15, 16, 19, 29 और 30 ये केवल भारतीयों के पास जरूर रहेंगे सारे, और ये विदेशियों के पास नहीं होते, ये केवल भारतीयों के पास होते हैं। बाकी सभी भारतीयों के पास होते हैं और विदेशियों के पास भी होते हैं। बात करने वाले हैं कौन सा मौलिक अधिकार है जो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वही बात करें आर्टिकल 19 में भाग एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। बी में आपका शांति पूर्वक इकट्ठा होने की है। सी में संघ और यूनियन के बाद। डी में आपका घूमने की स्वतंत्रता। ई में निवास की और जी में आपको व्यापार करने की स्वतंत्रता है। अगला आपका संविधान के किस आर्टिकल के तहत अंतर्गत भारतीय राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं, आर्टिकल 21-20 के अतिरिक्त, तो आर्टिकल 359 के तहत। आपातकाल की बात होगी तो 352 में आपका राष्ट्रीय आपातकाल, और आपका 356 में आपका राष्ट्रीय शासन वो राष्ट्रपति शासन, और 360 में आपका वित्तीय आपातकाल की बात होती है। वित्तीय आपातकाल अभी एक भी बार नहीं लगा भारत में, राष्ट्रपति शासन 3 बार लग चुका है। अगला आपका जो आपका सतलज का उद्गम है वो राकास्थल झील से होता है तिब्बत में, और लांगचिन खम्बा जगह से होता है। भारत में प्रवेश सिपकिला दर्रे से ही करती है सतलज। अगला आपका माजुली नदी द्वीप जो आपका है ब्रह्मपुत्र पर बना है, असम जिला जोरहट में देखने को मिलता है। सबसे छोटा नदी द्वीप है जो कि मयूर द्वीप भी से कहा जाता है। अगला आपका सबसे छोटा आपका यहाँ बोलो जो आपका सबसे छोटा द्वीप है मयूर द्वीप है, जो कि ब्रह्मपुत्र पे ही देखने को मिलता है। सबसे बड़ा द्वीप की बात होगी तो माजुली द्वीप सबसे बड़ा द्वीप देखने को मिलता है। अगला आपका विष्णुप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है, तो वो आपका धौलीगंगा और अलकनंदा पर। तो पंचप्रयाग की बात होगी तो देवप्रयाग, अलकनंदा और भागीरथी को जोड़ते हैं। नंदप्रयाग आपका अलकनंदा नंदाकिनी, कर्णप्रयाग आपका अलकनंदा से मंडर, और रुद्रप्रयाग आपका अलकनंदा से मंदाकिनी तक देखने को मिलता है। अगला आपका कौन सी नदी है जो कि बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है, तो गंगा है जो कि 8,61,000 किलोमीटर वर्ग उसके देखने को मिलती है। महानदी आपका 1.4 लाख, एक नर्मदा आपका 98,000 किलोमीटर स्क्वायर और आपका 98,000, और आपका कावेरी आपका 87,000 किलोमीटर वर्ग उसके देखने को मिलती है। नासिक अवस्थित है, गोदावरी में देखने को मिलता है। नर्मदा आपका जबलपुर में देखने को मिलती है। ये बात करें आगरा, मथुरा, दिल्ली, ग्रेटर नोएडा में आपका यमुना नदी के किनारे ये बसे हुए हैं। कटक आपका जो है महानदी किनारे बसा हुआ है। मेरठ, गाजियाबाद, हिंडराबाद, अयोध्या सरयू नदी पर बसा हुआ है। गोरखपुर आपका प्राप्ति नदी पर, उज्जैन आपका खिप्रा नदी पर, सूरत आपका ताप्ती नदी पर, और जमशेदपुर आपका स्वर्ण रेखा नदी पर बसा हुआ है। अगले प्रश्न की बात होगी तो कौन सी नदी है जो कि पंचनद में शामिल है, तो झेलम, सतलुज, ब्यास, रावी और चेनाब। पंच जो सिंधु जल समझौता था वो 1960 में हुआ था। अगला प्रश्न आपका सदिश राशि है, आपका बल है, वेग है, संवेग है, आवेग है, आपका आगूढ़ है, संवेग, विस्थापन। अदिश राशि में द्रव्यमान, आयतन, ताप, कार्य, विद्युत धारा, दाब देखने को मिलते हैं। ये बात करें आपका क्वेश्चन नंबर 21, तो वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा वह घनत्व। यदि आप वस्तु की मात्रा बदलोगे तो आपका घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ब्लीचिंग पाउडर आपका CaOCl2, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 ½ वॉशिंग पाउडर और बेकिंग सोडा भी देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न की बात होगी साथी आपका जिप्सम का जो होता है वो CoSO4 2H2O, और शुष्क बर्फ का आपका वो है सॉलिड CO2 देखने को मिलता है, और लाफिंग गैस आपका N2O देखने को मिलती है। अगले प्रश्न की बात करने वाले हैं फोटोग्राफी की प्लेट पर किसकी परत चढ़ाई जाती है, तो AGBR की परत चढ़ाई जाती है। सिल्वर आयोडाइन AGL जो कि कृत्रिम वर्षा के लिए काम आती है। अगला प्रश्न है आपका प्लेटलेट्स पाए जाते हैं, रुधिर में पाए जाते हैं। ब्लड की बात होगी तो तरल संयोजी ऊतक होता है। प्लाज्मा इसमें 55% होता है। 45% आपका RBC WBC प्लेटलेट्स देखने को मिलते हैं। रक्त में जो आपका प्लाज्मा होता है वो 55% देखने को मिलता है। अगला प्रश्न आपका रक्त कोशिकाएं जो शरीर को सूक्ष्म जीवों और अन्य भारी पदार्थों से सुरक्षित रखती हैं वे क्या हैं, वह आपका श्वेताणु WBC देखने को मिलते हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं देखने को मिलती हैं, और आपका ल्यूकोसाइट्स देखने को मिलते हैं। बात करें RBC आपका एरिथ्रोसाइट्स से इन्हें कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात होगी हरित क्रांति। वर्ल्ड में नॉर्मल बोरब्लॉक और इंडिया में MS स्वामीनाथन, इन्हें मरणोपरांत क्या दिया गया था, अभी 2024 में इन्हें भारत रत्न भी दिया गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। हरित क्रांति की इंडिया में शुरुआत आपका 1986 आपका 66-67 से हुई। आपका स्वर्ण क्रांति ये आपका जो आपका निरपुक है, शहद, फल और बागवानी से संबंधित है। नीली क्रांति अरुण आपका मछली के लिए संबंधित है। श्वेत क्रांति आपका वर्गीज कुरियन के द्वारा आई जो कि आपका दुग्ध से संबंधित है। पीली क्रांति आपका सैम पित्रोदा से संबंधित है, वह तिलहन से संबंधित है। और गुलाबी क्रांति आपका दुर्गेश के द्वारा आई जो कि आपका प्याज और झींगा से संबंधित देखने को मिलती है। बात करने वाले हैं आपके अगले प्रश्न की, तो वर्ष जो का 1999 की औद्योगिक नीति के अनुसार कितने उद्योगों को लाइसेंसिंग के अंतर्गत रखा गया, तो 18 उद्योगों को रखा गया।
जिसमें आपका एलपीजी, इसमें एल का मतलब है उदारीकरण, पी का मतलब है आपका निजीकरण और जी का मतलब है आपका वैश्वीकरण। बात करने वाले पीएम नरसिम्हा राव रहे थे इस समय। और आपका आरबीआई के जो जो इस समय 1999 की बात हो रही है, तो इस समय आपका आरबीआई के जो हेड थे वो आपके एस वेंकटरमण देखने को मिलते हैं, वित्त मंत्री मनमोहन सिंह देखने को मिलते हैं। इनके इनके टाइम पर ये लाइसेंसिंग व्यवस्था आई थी। अगले प्रश्न की बात करने वाले हैं, सिडबी की स्थापना लघु स्तरीय उद्योगों को वित्त प्रदान करने हेतु हुई। हेडक्वार्टर लखनऊ में, एक्ट इनका 1989 में और स्थापना 2 अप्रैल 1990 में हुई थी। अगला प्रश्न आपका, जब नाबार्ड की स्थापना हुई तो इसकी प्रारंभिक पूंजी क्या थी? तो वो आपका 100 करोड़ थी। नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। बात करें इसकी स्थापना की तो 1982 में हुई, मुंबई में हुई थी, शिवरामन समिति के द्वारा हुई थी। एक्ट 1981 के एक्ट से हुई थी। अगला प्रश्न आपका, भारतीय मुद्रा नोटों के चेहरे पर दिखने वाले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के छपाई के लिए इस्तेमाल तकनीक कौन सी है? वो आपका इंटेग्लियो प्रिंटिंग देखने को मिलती है। आरबीआई जो एक्ट है आपका 1934 था, स्थापना 1935 में हो जाती है, राष्ट्रीयकरण 1949 में और पहले गवर्नर ऑस्मोन स्मिथ देखने को मिलते हैं। बात करने वाले हैं आरबीआई की मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या बनाए रखना है? तो वो आपका मूल्य स्थिरता को बनाए रखना है। 6 इसमें सदस्य होते हैं, 3 आरबीआई के, 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के देखने को मिलते हैं। एक साल में 4 बैठक इसकी होती हैं। अगला आपका, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो तमिलनाडु का है। केरल आपका ओणम विशु देखने को मिलता है केरल का। सरहुल आपका झारखंड का है। बिहू असम का है। मीमकूट चापचरकूट आपका मिजोरम का है और हार्नबिल आपका नागालैंड की बात करेगा। गुड़ी करवा महाराष्ट्र का आपका नंबर्स है। लाई हरुआ मणिपुर का है। छठ पूजा बिहार में और आपका राज पर्व आपका उड़ीसा में देखने को मिलता है। साथ ही दुर्गा पूजा की अगर आपसे पूछ ले तो ये वेस्ट बंगाल में देखने को मिलता है, जो कि अमूर सांस्कृतिक विरासत में इनको शामिल किया गया है। बात करने वाले हैं बच्चों की सुविधा के लिए जो हेल्पलाइन नंबर है, आपातकाल 112, पुलिस 100 और 112 और आपका फायर 101, वुमेन हेल्पलाइन 1091 की बात होगी। और अगला है आपका रेलवे इमरजेंसी है तो 139, रोड एक्सीडेंट आपका 1073 और पीजी लीक, अगर एलपीजी लीक हो जाए तो उसके लिए 1906 पर आपको कॉल करनी है। लाल बहादुर शास्त्री प्रशासन अकादमी मसूरी में देखने को मिलती है। इसकी स्थापना 1959 में हुई थी। नेशनल पुलिस अकेडमी इसका हेडक्वार्टर इसका हैदराबाद में देखने को मिलता है। एनसीईआरटी न्यू दिल्ली में देखने को मिलती है। औषधि विष वनस्पति ये लखनऊ में देखने को मिलता है। आलू शिमला में। अनुसंधान की बात हो रही है साथी, यहाँ औषधि अनुसंधान, विष अनुसंधान, वनस्पति अनुसंधान लखनऊ में है। वही साथ ही बात करें आपका आलू अनुसंधान शिमला में है, आपका चावल अनुसंधान कटक में और गन्ना अनुसंधान आपका लखनऊ में देखने को मिलता है। दालचीनी आपका कानपुर में और वन अनुसंधान देहरादून में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न आपका 1932 में सिनेमा में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ऑस्कर पाने वाले पहले भारतीय सत्यजीत रे देखने को मिलते हैं। देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? वो आपका क्रिकेट से संबंधित है। रणजी, दिलीप विल्स, सैयद मुली अस्ताक, आपका सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी ये क्रिकेट से संबंधित देखने को मिलते हैं। अगला आपका हॉकी बैटन आगा खां कप, ये हॉकी से संबंधित है। फुटबॉल आपका रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, डूडन कप आपको फुटबॉल से। गोल्फ आपका राइडर, वॉकर और सर्किट से संबंधित देखने को मिलता है। कड़म मल्लेश्वरी ने किस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है? तो 2000 में जीता था सिडनी में। अगला है आपका पहला कांस्य पदक 1952 में कुश्ती में जीता था केडी जाधव ने और हेलेन सेको में। पहला रजत पदक यानी ब्रॉन्ज आपका पहला रजत पदक की बात होगी तो राज्यवर्धन ने आपका 2004 में जीता था, शूटिंग में एथेंस में जीता था। अगला आपका पहला गोल्ड अभिनव बिंद्रा ने 2008 में बीजिंग में जीता था। अगला आपका क्वेश्चन नंबर लास्ट है आपका, भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। इसका 2003 से हुआ था। 18वां प्रियंका राधाकृष्णन न्यूजीलैंड में देखने को मिलती है। आपका है अब यहाँ पर आपके राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी, इंटरनेशनल महिला दिवस आपका 8 मार्च, इंटरनेशनल पृथ्वी दिवस आपका 22 अप्रैल, पर्यावरण दिवस 5 जून को, जनसंख्या दिवस आपका 11 जुलाई को, विरासत दिवस आपका 18 अप्रैल को, पुस्तक दिवस आपका 13 अप्रैल को, एकता दिवस आपका 31 अक्टूबर और राष्ट्रीय खेल दिवस आपका 29 अगस्त को मनाया जाता है। सुशासन दिवस 25 दिसंबर, हिंदी दिवस 14 सितंबर और एड्स दिवस आपका 1 दिसंबर को मनाया जाता है। तो यहाँ पर जो आपके प्रश्न थे, प्रश्न नंबर 37 आपके 38 क्वेश्चन कराए गए थे और 38 के 38 क्वेश्चन हमने यहाँ पर कवर करा दें। इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम से इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं और किस प्रकार से आपको लेनी है वहाँ पर आपको कंप्लीट जानकारी दे दी गई है। तो यदि आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से आप जो है ना हो सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे की वीडियो आप लोगों के लिए आती रहें और आप लोगों के लिए हेल्पफुल ये क्लास आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो तो एक कमेंट आप लोग इस वीडियो के अंत में कर दें, जिससे कि हमें पता चले कि ये वीडियो बनाने का उद्देश्य हमारा सही है या गलत है। क्या ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो जरूर से कमेंट करिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।